हेलो गाइस, आज हम अपना एफ कैट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ की क्लास। तो ये आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट है आज से। तो आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाओगे, और आपको मैथ का जो सेक्शन होगा उसको क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए, मैं ज़्यादा लेट नहीं करता हूँ, मैं ना ज़्यादा की बात करता हूँ। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्लास को। तो आज फर्स्ट चैप्टर है परसेंटेज का। तो आज परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले इसमें मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा ना, तो आपको कोई ट्रिक है जो भी आप 10वीं क्लास से पढ़ते, जो भी आपको बेसिक मैथ से पढ़ते आ रहे हो, आपको वही फ़ोन में लगाने हैं और उन्हीं के हिसाब से आपको करने हैं। आपको कोई अलग से कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप उन्हीं को प्रैक्टिस करते रहिए। आप उन्हीं में इतने स्पीडली आप उनको सोल्व करने लग जाओगे कि आपको दूसरे फॉर्मूलों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 120 इज़ 20% ऑफ ए नंबर, देन 120% ऑफ ए नंबर इज़। आप यहाँ पे ये ले लो, मान लो नंबर एक्स है, उसका 20% कितना है, 120। इसको काट दो यहाँ पे, 0 से 0, 6 2 6 12। तो ये हो गया x इक्वल टू 600। तो वो नंबर हो गया 600, और उसका 120% कितना हो जाएगा, 600 इंटू 120/100, 12×72। तो वो नंबर होगा 720। तो डी हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको सोल्व करने हैं। डी आपका आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज एक्स इज इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। ये y हो गया, y इंटू में 80% इक्वल टू एक्स। तो हमें ये बताना है y इक्वल टू कितना है। ये काट देना हमें, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू 10/8। 10/8 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 5 जा 2 4 जा 5x, 5/4x। और 5/4 किसके बराबर होता है, आप इनमें देख लो। तो ये हो जाएगा आपका 125%। ये आप चेंज करना आता होगा ना, 5/4 आया है, y इक्वल टू 5/4x, मतलब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे हमें 100 ही लेना है। और 4 को इससे डिवाइड कर दो, 425। तो 5 इंटू 25 125, तो 125% हो जाएगा। हमें नीचे इसको 100 ही रखना है। तो ये हो गया आपका आंसर 125, यानी कि डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको वैसे यही क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये मैंने आज की जो क्लास में लिए हैं, हर तरह के क्वेश्चन लेने की कोशिश की। अगर कोई छूट जाए तो आप उसकी खुद प्रैक्टिस कर लो। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी आपको, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ये अपना थर्ड क्वेश्चन आज का। इफ़ 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू x% ऑफ ए। तो आप ये ले लीजिए, और हमें वैल्यू निकालनी है x की। 80% ऑफ ए इंटू 80/100 इक्वल टू 50% ऑफ बी, यानी कि बी इंटू में 50/100। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इससे आप काट सकते हो, ये काट दो, ये काट दो, a/b निकालो, या a इक्वल टू निकाल लो b कितना होगा। तो a/b ये हो जाएगा 5/8। अब सेकंड इक्वेशन हमारी होगी है, एंड b इक्वल टू x% ऑफ a, b इक्वल टू a इंटू x/100। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर सकते हैं वहाँ पे, जो हमने यहाँ से निकाल ली थी, x इक्वल टू 800/5। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 3 0, 5 6 जा 160। तो ये हो गया, सी हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आज का। ये 30% ऑफ एक्स इज 72, यानी कि एक्स कोई वैल्यू हो उसका 30% है, इक्वल टू 72। वैसे आपको सीधा सीधा एक्स की वैल्यू निकालनी है। 72 100/30, 240। ये हो गया आपका आंसर।
आपको कोई भी अलग से कोई ट्रिक या फिर जो शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट फॉर्मूले होते हैं, कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बस नॉर्मल अपने उससे करते रहिए और आपके हर क्वेश्चन सोल्व होते रहेंगे। जो भी आप बचपन से जो भी मैथ में पढ़ते आ रहे हो, आपको बस उन्हीं तरीक़ों से सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0.15% ऑफ 33:1/3 ऑफ 10,000 इज़। तो ये आपको ले लेना सबसे पहले 10,000 इंटू 33:1/3 यानी कि कितना होता है 100/3%, यानी कि ये हो गया इंटू 0.15, 15/100 इंटू 100। तो आप इसको काट लीजिए, 2 और 2, 2 2 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इक्वल टू 5। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी नहीं आते हैं, कुछ ही होते हैं। जैसे एफकेट के एग्ज़ाम में आपको 20 के अराउंड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ में, तो इसमें 15 हो गया बिल्कुल ही नॉर्मल और इजी समझ सकते हो। जो बाकी के जो 5 हो गए वो ज़्यादा ट्रिकी आएंगे, तो आपको उनके लिए प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के। इफ़ p% ऑफ p इज़ 36, p इंटू p/100 इक्वल टू 36, देन p इज़ इक्वल टू। तो हमें p की वैल्यू निकालनी है, p² इक्वल टू 3600, p इक्वल टू 60। तो c हो गया आपका आंसर। ओके, यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं। ये 6th हो गया था और ये 7 हो जाएगा, तो नेक्स्ट आएगा वो 8 हो जाएगा। 2 इज़ what % ऑफ 50, ये तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर बोलो तो चलो करके दिखा देता हूँ। 2 इज़ what % ऑफ 50, 50 का कितना परसेंट 2 के बराबर है। फाइव 2 जा 2 2 4, ये आपका आंसर हो गया 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नंबरिंग गलत हो गई, तो आप इसको 8 मान सकते हो 7 की जगह। चलिए कोई नहीं, नंबरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप प्रैक्टिस करते रहो। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर 45 मिनट इज़ what % ऑफ ए डे। एक दिन में आप अगर घंटे में काउंट करना चाहते हो तो आपको पता है 24 घंटे होते हैं। अगर उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो ये इतना, ये आपका मिनट हो जाएगा। तो ये इसका कितना परसेंट हो गया, इंटू x/100 इक्वल टू 2 आवर 45 मिनट, यानी कि ये हमारा हो गया 60 60 120 प्लस 45 कितना हो गया 165 मिनट। तो यहाँ पे जितना आपको काट सकते हो उतना काट लो, बाकी x के इधर ले जाओ। 1650 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 6, तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज जितना भी होगा। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व भी करते हैं। तो चलिए 2 3 जा 2 8 2 2 2 5। अब यहाँ पे कटने वाला हो गया है ख़त्म। यहाँ पे 3 से कटेगा ये। 3 2 जा 6 22 3 7 21 3 5 जा 15। अब नहीं कटेगा ये, तो 24 1 जा 24 35 24 1 जा 24 और ये बच गया 11। तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, 11 देख लो किस में है। तो ये भी हो गया आपका आंसर। ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा करोगे तो भी आपका 0.45 ही जो भी आएगा, लेकिन 11 किसी और में नहीं है। आपने 11 निकाल चुके हो, पॉइंट के बाद चाहे कुछ आता रहे। आपने ऑप्शन में देखा 11 ही है, तो ये आप 11 पे टिक कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज ए डेसिमल इज़। ये तो आप कर ही सकते हो। हाफ ऑफ 1%, 1% का आपको मतलब पता चलेगा 1 इंटू 1/100, और उसका भी हाफ करना तो 1/2 कर दो। तो ये हो गया आपका 0.01, और उसका अगर आप हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 0.01।
0.005। तो ये हो गया सी, हो गया आपका आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। 2 इंटू एक्स बाई 100 इक्वल टू 65। ये क्वेश्चन है, बस आपको ये निकालना है। निकाल सकते हो तो चलिए निकाल देते हैं। यहाँ पे आपको ये 2 kg है तो आपको यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 1000 हो जाएगा। ये गलती मैंने भी कर दी थी, लेकिन आप ध्यान रखना इस तरह की गलती ना करो। x इक्वल टू 65/20, 5 4 जा 5 13, तो आंसर हो गया आपका 13/4, यानी कि ए। ये हो गया आपका ऑप्शन। चलिए हो गया ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ 27% ऑफ 36% ऑफ 5/9 ऑफ 4500। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको पीछे से लिखना स्टार्ट कर देना है। 4500 सबसे पहले आएगा, इंटू 5/9 इंटू 36/100 इंटू 27/100 इक्वल्स टू। तो इक्वेशन आपकी बन चुकी है, तो आपको सोल्व ही करना बस ये। तो सोल्व कर लेते हैं। 0000 काट दिया, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25, 4 4 9 जा 36। तो आपका आंसर होगा 27 इंटू 9। 27 इंटू 9 कितना होता है? 9 7 जा 63, यहाँ पे आ गया 6, 9 2 जा 18 और 6 24, 243 आपका आंसर होगा सी। तो ये हो गया है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 11वां क्वेश्चन, इफ़ 120% ऑफ ए इक्वल टू 80% ऑफ बी। तो आपको ये इक्वेशन बना लेनी है। ए इंटू 120/100 इज इक्वल टू बी इंटू 80%, 80/100। ये आपकी क्वेश्चन इक्वेशन आ गई है। अब आपको निकालना बी प्लस ए बाय बी माइनस ए। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लो पहले। 2 6 जा, नहीं रहने दो इसको, इधर से इधर काट लो। 2 6 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 3। तो ये हो जाएगी ए बाय बी इक्वल टू 2/3। अब इसमें किसी वैल्यू पुट कर दो, ए इक्वल टू 2b/3 कर दो। तो आपको करना बी प्लस ए बाय बी माइनस ए, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, आपको ये निकालना है। तो बी प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी? 2b/3, बी माइनस 2b/3। ये आपको सोल्व कर लेना बस। कर लो, क्या करके दिखाऊँ इसको भी? चलिए करके दिखा देता हूँ। 3 LCM 3 LCM 3 LCM कट जाएगा, तो 3b प्लस 2b अपॉन 3b माइनस 2b इक्वल टू 5b/b इक्वल्स टू आ गया आपका 5। तो 5 किस में है? ए में। तो ए हो गया आपका आंसर। सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन और बचे होंगे, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ 60% ऑफ ए इक्वल टू 3/4 ऑफ बी, देन ए रेशियो भी निकालना है, ए बाई बी निकालना है। तो आप ए इंटू 60/100 इक्वल टू 3/4 ऑफ बी, बी इंटू 3/4, 2 3 जा 2 5 जा 3 से 3 कट गया। तो ए रेशियो भी निकालना है, तो ए बाई बी कितना हो जाएगा? 5/4, यानी कि डी। ये होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अभी तक नॉर्मली चल रहे थे आपके, अब ये थोड़ा सा इसका लेवल हाई हो चुका है। मैंने हर तरह के क्वेश्चन लेने की ट्राई की है। इन ए स्कूल 70% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स, यानी कि 30% बॉयज़ हैं और 70% गर्ल्स हैं। नंबर ऑफ़ बॉयज़ आर 510। तो टोटल स्टूडेंट पूछे कितने हैं। अब 510 कितना है? 30% है, और हमें निकालना क्या है? 100% बस। 510 डिवाइडेड बाई 30
तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, 510 डिवाइडेड बाय 30 करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा अपना, ये हो गया 1700, ये भी होगा आपका आंसर। ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, आपको बस क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन ही पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ोगे उसी के अंदर आपको मिल जाएगा कि मेरे को ज़्यादा कुछ सोल्व नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ सी इज़ 20% मोर देन बी इनकम एंड द इनकम ऑफ बी इज़ 25% मोर देन ए, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज़ सी इनकम मोर देन ए। अब आपको ये देखना है सबसे कम इनकम किसकी है, उसको लेके चलो, जो ए की इनकम है वो सबसे कम है, ए की इनकम, तो बी की इनकम कितनी है, बी इक्वल टू 125% ऑफ ए, ये हो गया। अब इसमें आप ये मान के चलो अगर ए की इनकम 100 है तो बी की इनकम कितनी होगी 125 रुपीज़, और सी की इनकम क्या है 20% मोर देन बी, तो इसका 120% निकालो आप, 125 इंटू 20/100, तो ये आपकी सी की इनकम आ जाएगी। सी की इनकम कितनी होगी 150, 25 इसका 20% हो गया तो 125 प्लस 25 क्या हो जाता है 150। तो इसने ये पूछ रखा है ए की सी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है, तो कितनी होगी 50, 50 मतलब 50%, वो हमने 100 की रेशियो में लिया था, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इसमें, तो ये हो गया आपका बी आपका आंसर। इस तरह क्वेश्चन में आपको पीछे से चलना पड़ेगा, पीछे स्टार्ट कर लो किसकी सबसे कम है उसी के उसमें लेके चलो, और ये हमें बचपन से हमें सिखाया जाए, अगर किसी एक का दिया गया तो दूसरे को मान लो लेट एज्यूम कर लो, वही हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, लेट कर लिया एक ही इनकम, और जैसे मैंने 100 रुपीज़ सेलेक्ट किया है तो आप भी इसी तरह की सेलेक्ट कर लो ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपको बस आसान बनाना क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ए पर्सन हु स्पेंड 66 इंटू इज टू 2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव रुपीज़ 1200 पर मंथ, हिज मंथली एक्सपेंस इज, हमें ये 66/2/3 का वो निकालना है, 66 2/3%, ये आपको सोल्व कर लेना, ये हो जाएगा 198 प्लस 200/3, परसेंटेज में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2/3, तो किसी की भी इनकम होती तो 100% या फिर 1 यूनिट मान के चल लो आप, तो उसकी 2/3 यूनिट यानी कि 3 में से 2 यूनिट वो क्या करता है अपनी खर्च करता है, यानी कि 2 यूनिट उसने स्पेंड कर दिए और 1 यूनिट उसने सेव की है। वो जो 1 यूनिट उसने सेव की है वो है 1200 रुपीज़ है, तो स्पेंड उसने 2 यूनिट किए तो कितना हो जाएगा 1200 इंटू 2 तो 2400, ये हो गया आपका आंसर 2400, बी हो गया आपका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, इफ़ ए इनकम इज़ 40% लेस देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट बी इनकम इज़ मोर देन दैट ऑफ ए, ये मैंने आपको पहले भी कराया है ये क्वेश्चन, ये सेम उसी तरह है, चलिए करते हैं इसको भी। इफ़ ए इनकम इज़ 40% लेस देन दैट ऑफ बी, तो लेट कर लो, बी की कितनी है 100, ए की कितनी हो जाएगी 60, देन हाउ मच परसेंट बी इनकम इज़ मोर देन दैट ऑफ ए, तो ये कितना इससे ज़्यादा हो जाएगा, हमें ये नहीं निकालना है जैसे आप मान लो ये 40 हो जाएगा, 40 नहीं होता है ये, अब इसमें हमें उल्टा निकालना है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। जो कम है कितनी कम है 40 बाय टोटल उसकी कितनी है 60 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसको सोल्व कर लो, 400/6, 6 6 36, 440, 6 36, 6 ही रहेगा, तो आपको हो जाएगा सी हो गया आपका आंसर।
ये बार मैंने ऊपर लगाया, बार का मतलब पता होगा आपको, मतलब बार बार रिपीट होता रहेगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, ये 16 क्वेश्चन था तो 5 या 7 क्वेश्चन ही बचे होंगे। 17th, when 60 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 60। मान लो कोई भी नंबर x है, उसका 60% कितना होगा, x इंटू 60/100, और उसमें से 60 सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो रिजल्ट भी 60 ही आया है। तो सोल्व कर दो जो इसको, बस x की वैल्यू आ जाएगी। ये 60 इधर से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इक्वल टू आ गया 120। ये यहाँ पे आप काट दो, x 6x/10, 6×2 = 12, ये यहाँ से कट गया, 20 आ गया, तो x इक्वल टू 200। डी हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो मैंने अभी ऐसे प्रैक्टिस कर रखी है तो इसलिए इतनी जल्दी सोल्व कर पा रहा हूँ। मैं अभी जैसे आपके लिए क्लास ले रहा हूँ तो मैंने कोई अलग से इनको पहले सोल्व करने नहीं बैठा हूँ, सीधा बस मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, हर तरह के क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है, क्वेश्चन उठाए हैं बस, और आपके साथ ही बैठ के सोल्व कर रहा हूँ। हाँ, ये क्लास लाइव नहीं है रिकॉर्डिंग ही। ये भी सेम वही क्वेश्चन आ गया है, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया ही था। इफ़ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज़, 60% कितने हैं, क्या है, बॉयज़, बच्चे क्या 40%, 40% क्या होगी, गर्ल्स। तो 40% की वैल्यू कितनी, 972, तो 60% की निकालनी है हमें। 972 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 60, ये हो जाएगा, बस आंसर आ गया। ये सोल्व कर लो, चलो कर लेते हैं। 4×2 = 8, 4×4 = 16, 4×3 = 6×3 = 18, 6×4 = 24, 1 5, 6×12 = 14, 1458, तो हो गया, बी हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको सोल्व करके देखने हैं। जितने ज़्यादा आप सोल्व करते रहोगे, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिला आप सोल्व करते रहो, जितने ज़्यादा सोल्व करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतनी जल्दी आप सोल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन हो ही गए हैं, 4-5 ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से उनको भी ख़त्म करते हैं। आउट ऑफ 2 नंबर 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर, 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर। मतलब कोई भी दो नंबर हैं, मान लो एक x है और एक y है, यानी कि हम मान लेते हैं बड़ा नंबर हमारा x है और छोटा नंबर हमारा हो गया y। तो इसको क्या करना है, 40% ऑफ ग्रेटर नंबर, मतलब x का 40% इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब इसका 60%, ये दोनों इक्वल हैं। इफ़ द सम ऑफ द नंबर इज़ 150, एक इक्वेशन ये होगी और एक इक्वेशन है x + y = 150। ये दो इक्वेशन मिल गई हमें, दो इक्वेशन में एक दूसरे में पुट करो वैल्यू, बस वैल्यू आ जाएगी। हम बचपन से करते आए हैं, इसमें तो हमें महारत हासिल है, तो इसमें तो हम मात खा ही नहीं सकते। तो तुरंत चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। 100 से 100 गया, ये गया, ये गया, 2 से 2, 2 3 जा, तो ये हो गया 2x = 3y। किसी भी एक की वैल्यू पुट कर दो, x = 3/2y, 3/2y प्लस के y = 150, या इसमें पुट करना, इसमें पुट कर दो बस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें जगह कम छूटी होगी, चलिए कोई नहीं, हम यहाँ तक ही करते हैं, इसमें इतने में ही सोल्व हो जाएगा। 3/2y = प्लस y, इसको इक्वेशन को सोल्व कर लो। 2 एलसीएम 3y प्लस के 2y = 150, वो उधर चला जाएगा, तो 5y = 150 इंटू में 2, y = 150 इंटू 2/5, 30 इंटू 60, एक नंबर आ गया हमारा 60, तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 150 - 60 करोगे 90, तो लार्जर नंबर होगा ये, स्मॉलर नंबर होगा ये। तो ये देख लो पूछ क्या रखा है हमें, द ग्रेटर नंबर पूछ रखा है, ग्रेटर नंबर हो गया आपका 90, तो हो गया सी हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से इस क्लास को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ए नंबर इज रिड्यूस बाय 25% बिकम्स 225, बाय व्हाट परसेंट शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम्स 375। हमें इस नंबर का 375 बनाना है, तो वो कितना परसेंट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, मतलब 25% से किया है तो वो हो गया है x इंटू, वो नंबर हो गया अपना 75% हो गया। तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं 225, ये हम लिख सकते हैं, यहाँ से डिवाइड कर लो, 25 इंटू 3, 25 इंटू 5, x = नहीं सॉरी ये 5 नहीं होगा, ये हो जाएगा
4 4 8 और एक 9, 3 3 जा, x इक्वल टू 300 आ गया आंसर हमारा। अब वो हमें 375 बनाना है, तो ये कितना होगा इंटू एक्स बाय, यानी कि 75 और बढ़ेंगे बाई 100 इक्वल टू 75, ये कट गया, x इक्वल टू 25, ये 25% आपका आ गया, यानी कि ए हो गया आपका आंसर। तो ज़्यादा जोर नहीं लगाना इन क्वेश्चनों पे, ये क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी जल्दी जल्दी आपके सॉल्व होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज 13,500, his monthly expenditure was 9,000. Next year his income increased by 14% and his expenditure increased by 7%. The percent increase in his saving was, देखो पहले उसमें कितना उसका सेविंग था, 3500 माइनस 9,000, सॉरी 13,500 माइनस के 900, तो ये हो गया 4,500 उसका सेविंग थी पहले साल में। ओके, ये मान ले क्या, ये तो है ही। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, उसकी इनकम इंक्रीज होगी 14%, तो 13,500 इंटू 114/100, ये लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगी उसकी मंथली इनकम। तो ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 135 114, 4 5 जा 20, 4 जा 12 टू 14, 4 1 जा 4 5, 135 135 डबल क्रॉस 0 9 10 और 13 3 4 5 1, तो उसकी इनकम हो गई है 15,390, और उसका एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ गया है, 7%। पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 9%, 9,000 था, तो 9,000 इंटू 7% बढ़ गया ना, तो 107/100, ये हो गया उसका एक्सपेंडिचर। तो वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें जो भी आएगा, तो चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 9 7 जा 63, 9 1 जा 9, 0 6 13 में 6 गए 7, 14 में से 9 गए 5, तो ये होगी उसकी सेविंग। पहले कितनी थी, 4,500 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है, 5,760, तो वो कितनी परसेंट बढ़ी है उसकी सेविंग, तो हमें ये निकालना है। इसमें से 4,500 आप लेस कर दो, 6 2 1, तो आपका आंसर बन जाएगा 1260/4,500 इंटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज। बस काट दो इसको, 5 9 जा 5 2 जा 10, 2 26, 5 5 जा 25, 10 5 2 जा 10, 252, 3 से कट जाएगा, ये 3 से काट दो, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, ये फिर कट जाएगा, 3 2 जा 6 24, 3 8 जा 24, तो ये होगी 28%। 28% कौन सा है, सी, तो ये हो गया आपका आंसर 21। तो इस तरह से आपको करना है, इसमें थोड़ा लेंथ ही इसलिए लग गया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हुई है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना लेट सोल्व किया, नहीं तो ये तुरंत सोल्व हो जाता। आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ना, इसलिए। चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना भूल गया था, तो ये 1260/4,500 हमने क्यों लिया है, ये हमने इसलिए लिया है, 1260 का मतलब है हमारी जितनी वो सेविंग बढ़ी है, यानी कि उनका बीच का डिफरेंस, यानी कि 1260 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा जितनी हमारी पहले थी, डिवाइडेड बाय 4,500 इंटू 100, ये हमें लेना होता है। ये फॉर्मूला मान लो या फिर ट्रिक मान लो, ट्रिक तो नहीं है, ये फॉर्मूला ही है, ये रखते हैं तो हमारा सोल्व हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए सैलरी इज़ 50% मोर देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट ऑफ बी सैलरी इज़ लेस देन ए, यही मैंने अभी जो ट्रिक लगाई थी, फॉर्मूला लगाया था, यही है बस। अगर मान लो ए सैलरी 50% मोर देन, तो बी की सैलरी मान लो 100 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। तो ये हाउ मच सैलरी ऑफ ए देन दैट ऑफ ए, बी की सैलरी कितनी कम है ए से, तो ये कितना डिफरेंस आ गया हमारा, 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 100 से 100 गया 50%। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमें लिया है उल्टा। ये हमारे समझ में आ गया, बी की हमने मान ली है 100
और ए की वैल्यू ए की होगी हमारी 150। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया है, ये हो गया 50। अब 50 आपको पता है 50 हमारा ऊपर लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय हमें देखना है डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमें किसकी निकालनी है, बी की निकालनी, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में निकालनी, ए से कितनी कम है, यानी कि पहली वैल्यू किसकी होगी, ए की। तो डिवाइडेड बाय 150, हमें बस नीचे वाली वैल्यू देखनी में रखनी क्या है और हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ लेकिन अब आप डिवाइडेड बाय 100 रख दोगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा 50, और 50 भी आपके ऑप्शन में होगा, तो ये हो जाएगा आपका गलत क्वेश्चन। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। 5 3 15, 100/3 कितना आता है, 33:1/3%। तो ये हो गया है हमारा ख़त्म, आज की क्लास होगी ये ख़त्म, इतना ही है, मैंने अपना काम कर दिया। अब आपका काम क्या है, ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये अपना आपका 3 काम है, ये अपने 3 काम करिए पूरी ईमानदारी से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।